नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अमावस्या तिथि है वो वैशाख महीने की अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन है वो हो रहा है, और साथ ही हमें वैशाख की अमावस्या तिथि पर किन किन चीज़ों का है वो ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हमें दान करनी है। अमावस्या और पूर्णिमा तिथि है वो महान तिथि मानी जाती है, मतलब दान पुण्य के लिए। तो उसमें भी अगर वैशाख मास की अमावस्या हो तो वैशाख मास में तो आपको पता ही है भगवान विष्णु को है वो वैशाख का महीना कितना अधिक प्रिय है। तो वैशाख के महीने की जो अमावस्या तिथि है वो दान पुण्य के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैशाख के महीने में पीपल का पूजन करते हैं और भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय ये महीना होता है। तो अमावस्या के दिन भी पीपल की पूजन है वो करनी है। अगर आप वैशाख स्नान कर रहे हैं तो आप नित्य पूजा करते हैं। अगर आप स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप अमावस्या के दिन पीपल की पूजन है वो कर सकते हैं। और अमावस्या कब है इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। अमावस्या के दिन कौन से नियम है जिनका हमें पालन करना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें सुबह सवेरे जल्दी ही उठ जाना चाहिए और उठकर अगर आपके आसपास कोई नदी सरोवर है, तालाब है, तो आपको अमावस्या के दिन स्नान है वो उसमें अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप वैशाख स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको अमावस्या के दिन है वो स्नान उसमें नदी तालाब में सरोवर में अवश्य ही करना चाहिए। अन्यथा आप घर में भी गंगा जल से मिश्रित जो जल होता है, जो नहाने का पानी है, उसमें गंगा जल की बूंदें डालकर भी आप उस जल से स्नान है वो कर सकते हैं। स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद आप भगवान सूर्य देव को जल दें। वैसे तो हमें सूर्य देव में रोज ही जल है वो अर्पित करना चाहिए, अन्यथा आप नहीं भी करते हैं तो अमावस्या के दिन आपको जल है सूर्य देव में अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद में सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद आप पीपल की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा है वो आप उस दिन कर सकते हैं। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। रविवार और मंगलवार के दिन है वो पीपल वृक्ष की पूजा है वो नहीं की जाती है। तो उस दिन अमावस्या के दिन बुधवार पड़ने वाला है तो आप पीपल वृक्ष की पूजा है वो अवश्य ही कर सकते हैं। अमावस्या के दिन लोग अपने घर में दान पुण्य है, पितरों का तर्पण है वो करते हैं, ब्राह्मण भोज भी करवाते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान पुण्य है वो कर सकते हैं। पितरों का तर्पण है वो आप उस दिन कर सकते हैं। आप अपने घर में नित्य की जो पूजा है वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद गंगा जल से मिश्रित जल से आप पूरे घर में है वो छिड़काव आप कर सकते हैं। सिंपल सी विधि है कि जल में गंगा जल की बूंदें डालकर आप पुष्प से या दूब से है वो पूरे घर में है गंगा जल का छिड़काव है अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं। साथ ही आप अपने घर में भी दान दक्षिणा है वो कर सकते हैं। अगर आप नदी तालाब सरोवर पर कहीं तीर्थ स्थान पर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आप है वो दान दक्षिणा है वो अवश्य ही आपको करनी चाहिए। वैशाख की अमावस्या है तो सर्वश्रेष्ठ अमावस्या इसे माना जाता है, तो आप इस दिन दान तर्पण है वो अवश्य ही करने चाहिए। आप जितना हो सके ब्राह्मण भोज या फिर अनाज जो भी आपकी सामर्थ्य है 10, 20, 50 जो भी आपकी सामर्थ्यता है उसके अनुसार आप है वो दान पुण्य कर सकते। पितरों को खुश करना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पितर खुश होते हैं तो हम भी स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं और घर में किसी चीज़ की कमी है वो हमें नहीं होती है। तो हमें पितरों को भी खुश रखना चाहिए। और अगर आपके घर में किसी पितर की फ़ोटो है तो आप उस दिन है वो उनको माला है जो सफ़ेद रंग की माला उनको आप बदल भी सकते हैं। माला अगर चढ़ी हुई है, नहीं चढ़ी हुई है तो आप उस दिन उनको माला है वो ज़रूर अर्पित कर सकते हैं। सुहागिन जो महिलाएं हैं उनको ये बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि अमावस्या के दिन है वो बाल धोना नहीं चाहिए और न ही बालों में अधिक कंघी करके बालों को तोड़ना भी उस दिन नहीं चाहिए। कुंवारी लड़कियां हैं उनको भी इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। और आप सिंदूर है वो उस दिन लगा सकती हैं। अमावस्या के दिन सिंदूर का और आटे का उस दिन दान भी है वो किया जाता है। आप मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी
जिस ज़रूरतमंद व्यक्ति को ये चीज़ें हैं वो आप दान उस दिन कर सकते हैं। पीपल वृक्ष की अगर आप उस दिन पूजा करते हैं तो ध्यान रहे कि सूर्य उदय से पहले ही आपको पूजा है वो कर लेनी चाहिए। और पीपल वृक्ष की पूजा करते वक्त आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है उसका जप भी पीपल वृक्ष की पूजा करते वक्त कर सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास कोई शिव जी का मंदिर है तो आप उस दिन शिव जी की पूजा भी है वो अवश्य ही करनी चाहिए। और आप अपने घर में उस दिन कोई भी तली हुई मतलब चीज़ें हैं वो आप मीठी चीज़ें हैं वो आप बना सकते हैं। कोई भी तली हुई जो तेल में तली जाती हैं वो चीज़ें आप अमावस्या के दिन घर में अवश्य ही बनानी चाहिए। किसी भी ज़रूरतमंद को भी आप उस दिन खाना है वो खिला सकते हैं। किसी की भी आपको उस दिन बद्दुआ है वो नहीं लेनी है, किसी का भी अपमान है अमावस्या के दिन आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी गरीब का, किसी भी भिखारी का या फिर कोई भी पशु पक्षी या जानवर का हमें उस दिन है वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। आपसे ज़्यादा उस दिन नहीं बन पाता है तो आप कम से कम पक्षियों को, जानवरों को है वो पानी पिला सकते हैं, उनको दाना खिला सकते हैं और चींटियों को आप आटा भी उस दिन डाल सकते हैं। यह भी एक पुण्य का कार्य ही माना जाता है। तो आप अमावस्या के दिन, वैशाख की अमावस्या के दिन यह पुण्य कार्य भी आप कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आपको देर रात्रि तक बाहर है वो नहीं घूमना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं उनको बाहर नहीं घूमना चाहिए। और साथ ही अगर आप गांव में रहते हैं तो खेत खलिहान में भी आपको देर रात्रि तक नहीं जाना चाहिए। और आपको पीपल की पूजा अगर आप करते हैं, शाम के समय भी आप दिया लगाना चाहते हैं तो आपको संध्या होते ही आपको दिया है वो पीपल वृक्ष में लगा देना चाहिए। अधिक रात्रि में आपको दिया है वो नहीं लगाने जाना चाहिए। शाम के समय ही आपको दिया है वो पीपल वृक्ष में अवश्य ही लगा देना चाहिए। अगर पीपल वृक्ष आपके नज़दीक ही है तो आपको दिया है वो शाम के समय भी अवश्य ही अमावस्या के दिन, वैशाख की अमावस्या है तो लगा देना चाहिए। अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होने वाली है? तो अमावस्या तिथि का प्रारंभ है वो 7 मई 11:41 पर सुबह होने वाला है। तो इसका समापन है वो 8 मई को 8:52 पर सुबह के टाइम होने वाली है समापन तिथि। आपको यह चीज़ अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी तिथि का आरंभ है वो सूर्य उदय के साथ होता है तो उसी दिन हमें व्रत उपवास है वो रखना चाहिए। और साथ ही हमें दान पुण्य, व्रत उपवास जो भी करना है वो 8 मई के दिन ही करना है। जब तक जो भी आपको करना है, दान पुण्य करना है, पितरों को खुश करने का कार्य करना है या कोई भी कार्य आपको करना है अमावस्या को लेकर तो वो आपको 8 मई के दिन ही करना है। कोई भी नया कार्य है उसकी शुरुआत आपको अमावस्या के दिन है वो नहीं करनी चाहिए। आपको कटिंग वगैरह भी नहीं करवानी चाहिए और न ही आपको बालों में शैम्पू है वो उस दिन करना चाहिए। अमावस्या का दिन है वो पितरों का दिन माना जाता है तो इस दिन दान पुण्य और स्नान आदि का ही दिन माना जाता है। वैशाख की अमावस्या है तो इस दिन आप दान पुण्य और स्नान आदि और पितरों को खुश करने के जो भी कार्य हैं, तर्पण वगैरह, आप ब्राह्मण भोज वगैरह ये ही आपको उस दिन करने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो अमावस्या की तिथि है वो 8 मई को प्रारंभ हो रही है तो आपको 8 मई को ही दान धर्म पुण्य जो भी करना है आपको 8 मई के दिन ही करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।